हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। तो पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम देखते हैं क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वैल्यू। तो इसके हम कुछ मुख्य परिभाषाएं थी और सूत्र थे वह हम पढ़ चुके हैं। तो उन सूत्रों पे हम सवाल देखते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आयत है उसकी क्या दी, आयत की लंबाई दी गई है और आयत की चौड़ाई दी गई है और हमसे पूछ रहा है क्या, आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लिखेंगे आयत की लंबाई। सबसे पहले जो दिया रहता है उसे लिखते हैं। तो आयत की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आयत की चौड़ाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर जो दिया गया। अब पूछ हमसे रहा है उसका क्षेत्रफल। इसका मतलब सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे में चौड़ाई, जो क्या है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। वह हमसे पूछा है। तो लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो हम मान रखेंगे 8 गुणे 5, 8 बचे 40, क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए इसका आंसर है क्षेत्रफल। पहले सवाल का जो क्या है आंसर है, कितना है 40 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। छोटा सवाल है तो इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल है दूसरा कि किसी आयत की लंबाई 0.6 मीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ पर भी पहले क्वेश्चन की तरह हमें क्या दी गई है, आयत की लंबाई जो मीटर में है और आयत की चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है और पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो दिया गया उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारी दी गई है आयत की लंबाई दी गई है तो हम उसको लिखेंगे आयत की लंबाई कितनी है, 0.6 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जो कि मीटर में है, क्या है मीटर में, और चौड़ाई हमारी किस में है, सेंटीमीटर में। तो जो हमारा मीटर में है उसे किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। मीटर को यानी जो मीटर में है उसे किस में बदलेंगे हम, सेंटीमीटर में। दोनों का जो मात्रक होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0.6 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा, जो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोष्टक में हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसी से हम क्या किए, इसी से क्या किए, इसे हल किए हैं। तो यहाँ पर क्या था, मीटर था, हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 0.6 मीटर में 100 से गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। अब देखिए यह भी सेंटीमीटर में। अब आयत की हम चौड़ाई जब लिखेंगे, दी गई है वह भी क्या है, सेंटीमीटर में। तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। मात्रक दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यह भी सेंटीमीटर में तो यह भी सेंटीमीटर में। तो हम लेंगे किस मान को, आयत की लंबाई इसे लेंगे और चौड़ाई तो मान लीजिए वही है। आयत की लंबाई 0.6 को नहीं लेंगे, 60
सेंटीमीटर को लेंगे। अब सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पूछा हमसे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब गुणा करेंगे 60, लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। गुणा करेंगे 1200, क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, दोनों मात्रक सेम है तो वर्ग सेंटीमीटर, जो क्या है आंसर है। तो इसे यहाँ पर देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन था आयत की लंबाई दी गई थी और आयत की चौड़ाई दी गई थी। हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत की लंबाई जो हमारी क्या है 0.6 मीटर है और आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई सेंटीमीटर में, लंबाई मीटर में है, तो या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदले या मीटर को सेंटीमीटर में बदले। तो मीटर वाला देखिए दशमलव में, इसलिए हम इसी को किस में बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो 0.6 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं उसमें गुणा करते हैं। तो 0.6 में यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। 0.6 में यदि हम 100 से गुणा करें, 0.6 में यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60। कैसे आएगा यह भी देख लीजिए। 100 से गुणा करना है तो 0 से 2 जीरो, फिर ये वाला 0 से गुणा करेंगे 2। अब 1 से गुणा करेंगे तो 6 और 0 जोड़ेंगे, हमारा आ गया इतना। अब कितने अंक पे दशमलव है? 1 अंक पे। इस साइड से 1 अंक इकाई अंक क्या करते हैं गिनती, तो 1 अंक पे दशमलव इतना, कितना आया हमारा 0.6। इसका कोई मतलब नहीं, यानी कितना आ गया 60। तो ये हम क्या लिखे हैं 60 सेंटीमीटर। तो अब चौड़ाई देखिए दी गई थी 20 सेंटीमीटर। तो हम सूत्र भी जानते हैं किसका, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सूत्र पे रख दिए 60 गुणे 20, कितना आ गया 1200 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक वर्ग की भुजा 11 मीटर है, उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए केवल देखिए यहाँ पर वर्ग, अब तक हम किसका क्वेश्चन था आयत का, किसका था आयत का। अब यहाँ पर वर्ग आया, देखिए यह भी हम ध्यान देंगे। इसके पहले आयत, अब क्या है आपका वर्ग। तो दिया है सबसे पहले वर्ग की भुजा 11 मीटर है। अब पूछ रहा है उसका देखिए क्षेत्रफल और परिमाप, दो चीजें पूछ रहा है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। यानी यहाँ पर कितने सूत्र का प्रयोग हुआ, 2 सूत्रों का। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। तो दिया है क्या वर्ग की भुजा, क्या दी गई है वर्ग की भुजा, कितना आपका है 11 मीटर, कितना है 11 मीटर। अब हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो क्या आयत का भी क्षेत्रफल, घनाभ घन सबका क्षेत्रफल होता है, पर यहाँ पर लगेगा किसका वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या होता है भुजा का स्क्वायर, या कहें हम तो भुजा गुणे भुजा होता है। तो बात सेम है, या तो इस पे हम रखेंगे तब भी सही है और इस पे रखेंगे तब भी सही है। दोनों पर कैसे देखिए, अब 11 यहाँ पर यदि भुजा का स्क्वायर पे रखे तो क्या हो जाएगा हमारा 11 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उसका 2 बार गुणा, तो 11 गुणे 11 बराबर 121, 121 वर्ग मीटर, क्या आ जाएगा वर्ग मीटर, 121 वर्ग मीटर। अब भुजा गुणे भुजा पर देखिए रखेंगे तो क्या आ जाएगा 11 गुणे 11, यही बात आई। यानी यदि हम भुजा गुणे भुजा पर रखेंगे तो एक केवल क्या है एक लाइन आपका कम होगा, तो हम किसी पे रख कर क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम किस पे लगाए हैं भुजा के स्क्वायर पे। तो कितना आ गया 11 का स्क्वायर 121 वर्ग मीटर। एक तो आंसर हमारा क्या है, यह भी है जो क्या है क्षेत्रफल है। यदि पूछे जो 121 हमारा आया है वर्ग मीटर, वह वर्ग का जो है क्या है क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल। अब हमसे पूछा परिमाप, परिमाप या परिमिति, तो दोनों नाम सेम है। तो वर्ग का क्या हम सूत्र अब लगाएंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप सूत्र हम जानते हैं 4 गुणे में भुजा, क्या होती है 4 गुणे में भुजा। तो 4 गुणे में भुजा का मान 11 है, यानी 44 मीटर, क्या आएगा 44 मीटर। तो यहाँ पर
फिर से देख लीजिए एक बार, वर्ग की भुजा 11 मीटर दी गई थी, पूछा है क्षेत्रफल और परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा लिख लिए। हल करते समय सबसे पहली पॉइंट क्या होती है, जो दिया गया सबसे पहले उसे हम लिखते हैं। तो अब वर्ग की भुजा केवल दी गई थी, अब सूत्र हम वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का मान कितना है 11, यानी 11 का स्क्वायर जो कि 11 गुणे 11 यानी कितना 121। क्षेत्रफल का मात्रक बंद करिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर है वर्ग का क्षेत्रफल यानी कितना 121 है। तो एक आंसर क्या है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। अगला है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र हम जानते हैं 4 गुणे भुजा। जो यह सब है यह सूत्र है, यह भी सूत्र है। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा का मान है 11, क्या है 11। तो 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 44। तो परिमाप, परिमाप का जो मात्रक होता है वह किसमें होता है, केवल मीटर में। किसमें होगा आपका, मीटर में। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आ गया है, इसे लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, कि एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, क्षेत्रफल और आयतन हमसे पूछ रहा है। तो कमरा जो होता है वह किसके आकार का होता है, सबसे पहले यह हम देखेंगे। हम जानते हैं आयत, वर्ग, घनाभ और घन, 4 चीजों का क्या करते हैं हम फार्मूला जानते हैं। तो सबसे पहले हम कमरा देखेंगे किसके आकार का होता है, तो घनाभ के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। तो यानी यहाँ पर जो भी फार्मूला लगेगा किस पे लगेगा, यानी घनाभ का क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन, इसका फार्मूला लगेगा। कैसे घनाभ होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो कमरा होता है वह किस आकार का होता है, आयताकार, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई भी दी रहती है और ऊंचाई भी। लेकिन जो हमारा घन होता है उसमें केवल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों क्या होती है, बराबर होते हैं। लेकिन हमारे कमरे जो होते हैं वह क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयां बराबर नहीं होती हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो कमरे की लंबाई या घनाभ की लंबाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कमरे दिया है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कमरे की लंबाई, यानी जो दिया है सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई कितना है 10 मीटर। कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई 5 मीटर और कमरे की ऊंचाई जो है, कमरे की ऊंचाई 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर। यहाँ पर देखिए ऊंचाई है, यहाँ पर चौड़ाई है और यहाँ पर लंबाई है और यहाँ पर ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है कमरे की, तो हम उसको सबसे पहले क्या किए, लिखे हैं जो दिया गया। अब पूछ रहा हमसे दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम सूत्र जानते हैं, सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कोष्टक में यहाँ पर देखिए सूत्र सबसे पहले लिखेंगे 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, क्या होता है ऊंचाई। ये देखिए चारों दीवारों के लिए क्या है, चारों दीवारों के लिए क्या क्षेत्रफल उसका है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। यह सूत्र है, सबसे अंतिम सूत्र होगा, लगभग 26वां सूत्र हमारा यही था। अब देखिए इस पे हम मानों को रखेंगे। तो 2 कोष्टक में लंबाई कितना हमारा देखिए यहाँ पर है 10, कितना है 10 प्लस चौड़ाई हमारा 5 है दिया गया है, तो सब 5 गुणे में ऊंचाई 3, ऊंचाई कितना है 3। अब मानों को रखेंगे तो 2 यहाँ पर गुणे छिपा रहता है। अब 10 5 15 गुणे 3, तो 15 दूनी 30 तियां 90, 15 दूनी 30 तियां 90 क्षेत्रफल है
सब मीटर में है तो क्या आ जाएगा, मीटर का क्यूब, यानी घन मीटर या मीटर का क्यूब। अब देखिए मीटर, घन मीटर या मीटर का क्यूब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या होता है मीटर, यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितने मान है, 3 मान है, तो यानी 3 मान क्या होते हैं, क्यूब होता है। क्या होता है, अब इसके पहले लंबाई और केवल चौड़ाई पर आयत में लंबाई और चौड़ाई पे बात हो रही थी तो क्या होता था, स्क्वायर होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, घन। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र हो गया, उसमें मानों को रखें, कितना आ गया, 90 घन मीटर या मीटर का क्यूब। अब हम देखते हैं अगला है कमरे का आयतन। हमसे पूछा, क्या पूछा है, कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन जो होता है उसका हम सूत्र जानते हैं, यहाँ पर नीचे हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कमरे का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 10 गुणे 5 गुणे में 3 कितना आ जाएगा, 10 25 50 3 150, कितना आ जाएगा, 150। तो लंबाई और चौड़ाई कितना है, 10 है, 5 है और 3 है, तो कितना आ जाएगा, 150। क्या आ जाएगा, मीटर घन मीटर, क्या आएगा, इसका आएगा घन मीटर। आयतन क्या होता है, घन मीटर में होता है या मीटर क्यूब, मीटर का क्यूब। यह जो होता है वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल, घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वह वर्ग मीटर होगा, आयतन क्या होगा, घन मीटर होगा। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर गलती, यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई जुड़ रही है, गुणा केवल किसका हो रहा है, ऊंचाई का हो रहा है, और इनका मान जो आ रहा है किसमें आ रहा है, मीटर में। तो इसलिए मीटर और मीटर का ही केवल गुणा। यहाँ पर देखिए सब मीटर में, 3 बार मीटर आएगा, इसलिए मीटर का क्यूब होगा। तो जो देखिए क्या, 2 हमारे आंसर हो गए 90। एक क्या है, दीवारों का क्षेत्रफल जो आ गया 90 वर्ग मीटर, और आयतन आ गया उसका 150 घन मीटर या मीटर का क्यूब। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, कि एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई 18 मीटर हो तो लंबाई तथा परिमित ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है आयत की लंबाई, आयत की परिमित मतलब आयत का परिमाप, और दिया है हमें आयत का क्षेत्रफल और आयत की चौड़ाई। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। तो क्या दिया है, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 396 वर्ग मीटर में है। चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर 18 मीटर, क्या है, मीटर। अब हमसे पूछ रहा है आयत की लंबाई, तो हम आयत की लंबाई का सूत्र जानते हैं। आयत की लंबाई बराबर, हम सूत्र जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बट्टे में आयत की चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बट्टे में आयत की चौड़ाई। हम मान को रखेंगे तो क्षेत्रफल जो है हमारा 396 बट्टे में, और चौड़ाई जो हमारा है 18 मीटर। 18 से 396 में यदि हम भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36, यानी 22 मीटर। 22 मीटर कितना आएगा, 22 मीटर आएगा, जो क्या है, आंसर है। यानी सबसे पहला जो हमें क्या पूछा था, आयत की लंबाई पूछी थी, वह क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब अगला हमसे पूछा है आयत की परिमित या आयत का परिमाप। तो उसका सूत्र भी हम जानते हैं, आयत का परिमित, आयत का परिमित बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है, सूत्र होता है किसका, आयत का परिमाप या आयत की परिमित का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए मानों को रखेंगे,
लंबाई, लंबाई कितना है यहाँ पर हम ज्ञात किए हैं 22 मीटर। कितना है 22 मीटर प्लस चौड़ाई 18 मीटर। यहाँ से अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 गुणे 22, 22 और 18 को जोड़ेंगे तो 22 8 30 10 40। कितना आएगा 40। 40 में 2 का गुणा करेंगे तब 80 मीटर। क्या आएगा मीटर, जो क्या है आंसर है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर आ गया। इसे एक बार फिर से देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल जितना दिया, क्या दिया था उसको लिखिए। आयत की चौड़ाई दी गई थी, उसे भी हम लिख लिए। उसके बाद हमसे पूछा था आयत की लंबाई और आयत की परिमिति पूछा था। तो हम आयत की लंबाई का सूत्र जानते हैं जब क्षेत्रफल दिया हो, क्योंकि आयत की लंबाई का 2 सूत्र होता है, जब क्षेत्रफल दिया हो तब भी और जब परिमिति दी गई हो तब भी। तो क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल दिया हो तब सूत्र जानते हैं आयत की लंबाई का कि क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमसे कितना गया तो 396 दिया था, बटे चौड़ाई जो हमें दी गई थी 18। 18 से 396 में यदि हम भाग करेंगे तो 22 मीटर 22 आएगा। 22 आएगा। लंबाई क्या है मीटर में होती है, तो 22 मीटर जो क्या है आंसर है आयत की लंबाई के लिए। अब अगला पूछा है आयत की परिमिति। परिमिति का मतलब हम जानते हैं परिमाप। तो आयत की परिमिति का सूत्र हम जानते हैं 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 सूत्र पे हम रखेंगे। अब 2 उसी तरह क्या है पड़ा, लंबाई के स्थान पे देखिए हम जानते हैं 22, तो 22 हो गया 22 मीटर प्लस चौड़ाई दी गई है 18। तो 22 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। तो 2 में यदि हम 40 का गुणा करेंगे तब 80 मीटर जो क्या है परिमिति है। तो इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।